गुजरात में ठाकुर जी के एक भक्त हुए बुड़ाना, द्वारिकाधीश जी। गुजरात में बहुत प्रसिद्ध एक मंदिर है, कभी आपने नाम सुना हो, डाकोर जी में रणछोड़ राय, बहुत सुंदर स्थान है रणछोड़ राय जी का। तो वहां वही के भक्त थे बुड़ाना। तो श्री बुड़ाना भगत जो थे वो द्वारिकाधीश जी हर एकादशी दर्शन करने जाते थे, हर एकादशी द्वारिकाधीश का दर्शन करते। जब तक शरीर बढ़िया चला दर्शन करते रहे। अब शरीर बूढ़ा हो गया तो आने में बड़ा कष्ट होने लगा। एक दिन बुड़ाना भक्त भगवान से अंतिम टाटा बाय बाय करने आए थे कि ये हमारा लास्ट दर्शन है प्रभु, अब हमारा आना संभव नहीं हो पाएगा, अब शरीर काम नहीं करता, अब बैल बूढ़े हो गए हैं, अब हम ना आ पाएंगे। हाथ जोड़े। अब जैसे ठाकुर जी को पता लगा कि ये अंतिम बार हमें मिलने आए, ठाकुर जी की बेचैनी चालू हो गई। प्रभु बेचैन कि अब हमारा मन कैसे लगेगा। बुड़ाना ने कहा इतने सारे भक्त तो आते हैं आपके सामने, कोई भक्तों की कमी थोड़ी है। ठाकुर जी बोले देखो हमें भीड़ से मतलब नहीं है, यहाँ कितने भक्त आते हो, पर हमारे भक्तों की गिनती में 2 प्रकार के भक्त हैं। एक भक्त वो होते जो हमें देखने आते हैं, एक भक्त वो हैं जिनको मैं देखने के लिए खड़ा रहता हूँ कि वो कब आएगा। तुम उनमें से एक हो। अब तुम ना आए तो हमारा मन ना लगे। बुड़ाना बोले तो फिर क्या करें। ठाकुर जी बोले लो हम एक आइडिया देते हैं। बोले बताइए प्रभु क्या करें। बोले अगली बार आना, बैलगाड़ी लेके आना, मंदिर के पीछे एक छोटा सा एक विंडो है, एक खिड़की है निकलने के लिए, चुपचाप आना और मंदिर में से चुपचाप हमको चोरी करके पिछले वाले दरवाजे से अपनी गाड़ी में बिठा के वहां ले जाना अपने शहर। बुड़ाना ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु मरवाओगे, द्वारिकाधीश की चोरी, हम पकड़ लिए गए तो जान से मार दिए जाएंगे, छोड़े नहीं, बख्शे नहीं जाएंगे। प्रभु ये क्या हमसे कांड करवा रहे हो, ये क्या हमसे चोरी करवा रहे हो। ठाकुर जी बोले जब हमको जाने का मन है तो तुमको क्या दिक्कत है। जब हम जाने के लिए तैयार हैं, हम पूरा प्लान तुम्हें बता रहे हैं कहां से निकलना कहां से जाना, तो तुमको काय बात की दिक्कत है। अगली बार गाड़ी लेके आना, बैलगाड़ी, हम पूरा पहले से सब तैयार रखेंगे, खिड़की खोले रखेंगे और बस आके चुपचाप ले जाना। अब भक्त कैसे ना करे भगवान की इच्छा पूरी। अगली बार बुड़ाना बैलगाड़ी लेके आए, पट बंद हुआ, डरते डरते गए, छुपते छुपते। पुराना समय था, उतना ज़्यादा मंदिरों में भीड़ भी नहीं होती थी। चुपचाप जाके ठाकुर जी को उठाया, उठा करके ले करके पीछे के उस खिड़की से, आज भी है वो खिड़की, अब उसे बंद कर दिया गया है। अब वहाँ क्योंकि पता है इनका स्वभाव, पता चले फिर दूसरे काई के संग भग गए तो खिड़की बंद कर दी पुजारियों ने। आज भी वो द्वारिकाधीश के पीछे वो खिड़की, वहां से निकाला। बुड़ाना भक्त लेकर के बैलगाड़ी में बिठा के शहर की ओर जाने लगे। जैसे सुबह हुई, समय आया, पूजा का दरवाजा खोला पुजारियों जी ने, और जैसे देखा राम 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 राम, ये तो गजब हो गया, भगवान की मूर्ति चोरी हो गई। काई ने कहा अरे हमने देखा था, वो बच्चे बोले हमने देखा था, एक भक्त आया था बूढ़ा सा, भगवान को लेके जा रहा था। बोले निकालो रथ, चलो उसको पीछा करने के लिए। सारे पुजारी रथों में भर करके जाने लगे बुड़ाना के पीछे। बुड़ाना गाड़ी भगाता जा रहा, बुड़ाना बूढ़ा, बुड़ाना के बैल भी बूढ़े, बेचारे जैसे तैसे हिलते हिलते चल रहे थे। बुड़ाना समझ गया आज हमारा अंतिम समय, गोविंदाय नमो नमः। पहले इनको समझाया था पर क्या करें, इनको इसी में रस आता है, ये इनको खुरापातियों में ही मजा आता है। कोई बात नहीं, इनको बैलगाड़ी को लेकर के चल रहे हैं, पर ठाकुर जी को एक कपड़ा से ढका हुआ है। आए पुजारी भागे भागे, बोले कपड़ा हटाओ। देखा देखा तो ठाकुर जी विराजमान थे। पकड़ के खूब मारा बुड़ाना भगत को, पूरे शरीर में मारा। जैसे शरीर में चोट लगी, जैसे कपड़ा हटाया, द्वारिकाधीश की मूर्ति हटाई, उठाई, और जैसे मूर्ति देखी
मूर्ति देखते ही आंखें फटी की फटी रह गई। मारा बुड़ाना को और चोट के निशान द्वारिकाधीश के शरीर पर लगे हुए थे, वक्ष पे, छाती पे, पैर में। आज भी कभी जो दर्शन करने जाते हैं दर्शनार्थी रणछोड़ राय जी के, तो उनके वस्त्र हटा के दर्शन कराए जाते हैं उन चिन्हों के, जहां जहां चोट लगी है ठाकुर जी को। अब भक्त की रक्षा कैसे करें? भगवान ने तुरंत आवाज सुनाई दी, ध्वनि सुनाई दी। भगवान ने कहा, बुढ़ाना हमें चोरी तो करके लाया, पर अपनी इच्छा से नहीं, हमारी आज्ञा से, इसका कोई दोष नहीं। पुजारियों ने हाथ जोड़ के भगवान से कहा, प्रभु आप तो आ गए, पर ठीक है, पर हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमारी तो जीविका आपसे चलती है, आप ना रहेंगे तो द्वारिका खाली रह जाएगी, कौन आएगा वहां दर्शन करने, हमारा घर कैसे चलेगा? ठाकुर जी ने कहा, चल ठीक है, तुम्हें घर चलाना है ना, परिवार चलाना है। बुढ़ाना बोले, एक काम करो, तराजू लो और हमारा जितना वजन है उतना बराबर सोना तोल के इनको दे दो, इनका घर भी चल जाएगा। अब बुढ़ाना ऐसे देखे टेढ़ा टेढ़ा, बोले आपको पता है हमारे घर खाने को रोटी नहीं है, अन्न का एक दाना नहीं है, आपने तो दे दिया आज्ञा, दे दो इतना सोना तोल के। कहां से लाऊं सोना? कोई खजाना है, कोई फैक्ट्री है? द्वारिकाधीश के बराबर वजन का सोना हमारे पास कुछ भी नहीं है सोने के नाम पे। द्वारिकाधीश बोले, ऐसा तो हो नहीं सकता, अपनी पत्नी से पूछो, कुछ तो होगा। पत्नी से पूछा तो केवल उनके पास एक नाक की नथनी बाली थी, छोटी सी सोने की। बोले प्रभु इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी बोले तो इसी से तोल दो। बोले इससे तोलोगे? ठाकुर जी बोले कोशिश तो करके देखो। और तराजू लिया, तराजू के एक पल्ले में द्वारिकाधीश भगवान को रखा और एक पल्ले में इतनी सी वो नथनी रखी, और जैसे नथनी रखी उस नथनी के आगे श्री द्वारिकाधीश पूरा की पूरा तुल गए। नथनी भारी हो गई, एक नथ के बदले तुल गए ठाकुर जी। जो क्विंटलों तक सोना लेकर के तुलते, एक नथनी पे बिक गए। गुजराती में एक भजन भी गाते हैं, हमें अच्छे से याद नहीं है, पर उसका भाव यही है कि इनके लीला को कौन कह सकता है जो एक नाक की बाली पर तुल गया हो। ऐसा स्वभाव है इनका। ऐसे स्वभाव वाले भैया ठाकुर जी से प्रेम नहीं करोगे तो फिर किससे करोगे? संसार में ऐसा स्वभाव तुम्हें किसी का मिलेगा नहीं। ठाकुर जी कभी मंदिर में बैठते नहीं है, मूर्ति खड़ी रहती है। किसी ने पूछा प्रभु आप खड़े क्यों रहते हो? बोले पता नहीं मेरे किस भक्त को मेरी कब जरूरत पड़ जाए। जितनी देर में उठने में लगाऊंगा उससे पहले तो मैं दौड़ के भाग के जाऊं और जा कर के उस भक्त की रक्षा कराऊं। ये मेरा मन रहता है, ये मेरी इच्छा रहती है। कोई है दुनिया में आपका रिश्तेदार जो आपकी मदद के लिए, हेल्प के लिए 24/7 ऐसे ही खड़ा रहे एक पांव पे कि भैया पता नहीं कब कॉल आ जाए? 10 बार उल्टा कॉल करोगे ना तो 10 बहाने और तैयार होंगे उसके पास। डीजल पेट्रोल नहीं है भैया गाड़ी में, कैसे आए? खत्म हो गया है, टाइम नहीं, मीटिंग है हमारी। तो 10 बार हाथ जोड़ोगे तब जा कर के कोई एक, वो भी एहसान करेगा इतना, जताएगा इतना, और वो प्रभु करता इतना है और जताता कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसे स्वभाव वाले भगवान से प्रेम करो, उनको अपना बनाओ।